हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए या आपकी क्या एनर्जीज होंगी, फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ऑब्स्टिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या अक्टूबर स्टार्टिंग में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक अड़चने, एक हर्डल्स, एक ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड एक ऑब्स्टिकल्स, एक अड़चने आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कहीं चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बहुत एक इन एक्शन वाली एनर्जीज हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे। कुछ के लिए आपके पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप पे अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स जो रिक्वायर्ड है नहीं ले पा रहे हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप ही वजह रह सकती है। और जो भी हो, कहीं देखिए मिड अक्टूबर के लिए या अक्टूबर मंथ में आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके मन में बहुत एक फीलिंग्स, बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत पार्टनर के लिए रहती हुई दिख रही है। और अगर किसी भी तरीके का गैप आप दोनों के बीच में आया है तो फिर से मैं कहूँगी आप उनको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए ईगो डिम इन आर लाइट का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ इश्यूज जो आपके और उनके बीच में रह रहे हैं उसका वन ऑफ द रीजंस, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ईगो ही एक रीज़न है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न ईगो रह सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए, और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए फिर से ईगो ही एक मेजर रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। लेकिन देखिए एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं कि थोड़ा सा आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है। यानी कि हमने देखा अक्टूबर स्टार्टिंग में आप एक पैसिव एनर्जीज में हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस डिसीजन नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कहीं एक स्टक सी एनर्जीज में हैं। और कहीं एंड अक्टूबर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप उस जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को फेस करना चाह रहे हैं। जो भी हर्डल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स हमने अक्टूबर स्टार्टिंग में देखे, आप उनको डील करते हुए दिख रहे हैं, आप उनसे बियॉन्ड द पॉइंट नहीं घबरा रहे हैं। जो कि हमने अक्टूबर स्टार्टिंग में देखा था कि आप किसी तरीके से या तो परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, या फिर यही अड़चने आपके ऊपर हावी हो रही हैं। लेकिन अक्टूबर एंड में आप इन्हीं अड़चनों को, इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाह रहे हैं या ओवरकम कर रहे हैं। आपकी बहुत एक बोल्ड, बहुत एक करेजियस सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, अब जो चाहिए ना उसके लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जो एक डायरेक्शन आपने अक्टूबर स्टार्टिंग में ली हुई थी, जिस एक डायरेक्शन में आप चल रहे थे, उससे एक डायरेक्शन चेंज अक्टूबर एंड में रहती हुई दिख रही है। नटशेल में स्टार्टिंग अक्टूबर में एक इन एक्शन वाली एनर्जीज हैं, मिड अक्टूबर में आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, और एंड अक्टूबर में आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा बहुत इधर उधर टाइमिंग रह सकता है, थोड़ा बहुत सब कैप्रिकॉन्स के लिए फिर से मैं कहूँगी टाइमिंग्स डिफर कर सकते हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स
कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है या तो वो काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। देखिए फिर से ये जनरल रीडिंग है, सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेव करने के लिए ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए फिर से कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को सेव करना चाह रहे हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक स्पीड चाहते हुए दिख रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हैं मैं कहूँगी, और कुछ के लिए हो सकता है कि मेंटली इमोशनली कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों से। और नीचे इन डिफेंस का कार्ड कहता है कि उनका मकसद, अगर वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को सेव करना रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। और कहीं देखिए मिड अक्टूबर के लिए स्पॉइल्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि कुछ तो गड़बड़ उन्होंने करी है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। अब देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर को अपनी कोई गलती का एहसास हो सकता है कि भाई उनकी तरफ से कुछ गड़बड़ हुई, उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। कुछ कैप्रिकॉन के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि कैप्रिकॉन्स आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। ज़्यादा मुझे दिखता है कि कहीं उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई या फिर जो भी इश्यूज़ मसले चल रहे हैं वो एक रीज़न ज़्यादा है, और इस चीज़ का मन ही मन एहसास भी उनको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं वो चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, या उनकी तरफ से जो एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड है मिड अक्टूबर में तो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए भी हो सकता है, कैप्रिकॉन्स उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से वो लव, केयर, अटेंशन उन्हें नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको ऐसे लग रहा है कि भाई आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर, कैप्रिकॉन्स आपको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और जो भी वो कर रहे हैं डीपर लेवल के लिए उनको एहसास है कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। एंड एंड अक्टूबर के लिए जजमेंट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट हो इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, एंडिंग बिगनिंग तो सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, उनको सॉल्व वो करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जिन भी चीज़ों की वजह से परेशानी हो रही है, उनको एंड करके रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। अनटिल वी मीट अगेन का कार्ड कहता है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। अगर कोई दूरी आए भी तो उनके मन में ये फीलिंग आती है कि भाई जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और आगे फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक गैप, एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आए, लेकिन ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, और कहीं इसीलिए जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करके एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। और अगर नई बिगनिंग नहीं भी हो रही किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आपका वेट करने के लिए मन ही मन रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हेल्पिंग हैंड, और ये कार्ड कहता है या तो आपको किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से उनकी हेल्प, उनके सपोर्ट की ज़रूरत कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में रह रही है, या फिर आपके पार्टनर को आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रह रही है। और देखिए सब कैप्रिकॉन और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट तरीके की सपोर्ट और हेल्प रह सकती है, लेकिन देखिए शायद आप लोग एक दूसरे से नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक स्टक एनर्जीज हैं, यहाँ पे चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस डायरेक्शन में आप लोग चाहते हैं। एक मूवमेंट, एक मूवमेंट ही कहूँगी मैं, नहीं होती हुई दिख रही है। एक
फिर से स्टक एनर्जीज़ हैं जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग एक मूवमेंट चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और कुछ कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं है, एक सिक्योरिटी नहीं है। आज बहुत अच्छी एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में हैं, तो कल बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है जो भी आज हो रहा है और कल हो रहा है। यानी कि अप एंड डाउन चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, इन एंड आउट चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। कुछ कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है ना तो पूरी तरीके से आपके पार्टनर या आप इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ना ही आ रहे हैं, सॉरी बोलूँगी, ना तो कंप्लीटली इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना ही कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से जा रहे हैं। होता है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, और आपके लिए तो बहुत ही क्लियरली कैप्रिकॉर्न्स 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, और आपके पार्टनर भी कहीं मिड अक्टूबर में थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा एक निगलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आपको भी किसी लेवल पे निगलेक्ट और अवॉइड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप में भी कुछ बहुत ग्रेट एनर्जीज तो नहीं रहेंगी, और इसीलिए शायद बहुत इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज 3 ऑफ सोर्ड्स एंड अलोन के कार्ड्स कहते हैं कि एक हर्ट रह सकता है, एक मायूसी रह सकती है, एक परेशानी रह सकती है। और कैप्रिकॉर्न्स, इसको सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि देखिए ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ की रीडिंग है। और 3 ऑफ सोर्ड्स एंड अलोन के कार्ड अक्टूबर मिड के बारे में खासकर बात करते हैं। तो देखिए ये लाइफ है, हमेशा ही एक जैसी तो रह नहीं सकती है, हमेशा ही खुशियाँ हों, चीज़ें हमारे हिसाब से हों, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी खट्टा कभी मीठा, ये तो चलता रहता है। तो मिड अक्टूबर में थोड़ा सा खट्टा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रह रहे हैं जो आपको या आपके पार्टनर को परेशान कर रहे हैं। एक अकेलापन आप दोनों में महसूस कर रहे हैं, और आपके लिए हमने देखा भी था कैप्रिकॉर्न्स कि आप बहुत अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आप बहुत उनके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत उनकी याद आ रही है। और इसीलिए भी हो सकता है कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक हर्ट एनर्जीज की बात करता है। एंड जो भी हो, कहीं एंड अक्टूबर के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड अंडर अ स्पेल के कार्ड्स कहते हैं कि इश्यूज़, मसले, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर पा रही हैं, आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं कर पा रही हैं। अंडर अ स्पेल का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि पता नहीं क्या जादू पार्टनर ने किया है कि आप इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आपके मन में उनके लिए प्यार ही नहीं ख़त्म हो रहा है, और कहीं किसी लेवल पे चीज़ों को ठीक करने की एक कोशिश रह सकती है। हालांकि देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक लैक ऑफ मैच्योरिटी रहती हुई दिख रही है, ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट या तो है, या फिर एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो है। और फिर से मैं कहूँगी कि मैच्योर तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कैप्रिकॉर्न्स आप दोनों मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें, देखिए बियॉन्ड द पॉइंट अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से ऐसा लगे तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और एंड अक्टूबर में कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, या बेहतर करने की एक कोशिश रहती हुई दिख रही है। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।